नेटल मोर्टेलिटी रेट, स्टिल बर्थ रेट और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। सबसे पहले बात करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की, और यह मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से अलग क्यों होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो पर 1 लाख लाइव बर्थ लिया जाता है। न्यूमरेटर मैटरनल डेथ होता है, डिनोमिनेटर लाइव बर्थ होता है। 1000 में भी लिया जा सकता है, लेकिन हम लोग 1 लाख लाइव बर्थ के लिए बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैटरनल डेथ की डेफिनेशन की। तो अगर किसी महिला की मृत्यु प्रेग्नेंट रहते समय या प्रेगनेंसी समाप्ति के 42 दिन के अंदर हो जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन एंड साइट, और ऐसी कोई वजह जो प्रेगनेंसी से जुड़ी हो सकती है या इसके मैनेजमेंट से जुड़ी हो सकती है, इसकी वजह से डेथ हो जाए, लेकिन यह एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल कॉज नहीं होना चाहिए, तो ऐसी मृत्यु को मैटरनल डेथ के अंदर रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 10 महिलाओं ने 10 बर्थ दिया है, 10 लाइव बर्थ दिया है, और इसमें से एक महिला की मृत्यु हो जाती है ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हो जाएगा 1/10 या 10%। 10% देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला इंडिकेटर है, और यह पॉपुलेशन की ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को इंडिकेट करता है। इसके अलावा यह किसी भी देश के हेल्थ सर्विसेज की गुणवत्ता और जेंडर इनइक्वलिटी को भी बताता है, और यह ऑब्स्टेट्रिक रिस्क को मेजर करता है, इसलिए यह एक बहुत ज़्यादा यूजफुल इंडिकेटर है। इसके बाद बात करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1 लाख वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव, अब बात करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में। तो यह पर 1 लाख वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को बताता है। 15 से 45 साल की महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की होती हैं। इसमें न्यूमरेटर मैटरनल डेथ है और डिनोमिनेटर वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। मान लीजिए किसी टाउन में 400 महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की हैं, जिसमें से 2020 में 10 महिलाओं ने 10 लाइव बर्थ दिया है, और इस दौरान एक महिला की कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी से मृत्यु हो गई है, तो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होगा 1/400। एक महिला की मृत्यु हुई है और इस टाउन में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं की संख्या 400 थी, तो हमारा रेट हो गया 0.25%। यह बहुत कम लगता है 10% की तुलना में, और यह रिस्क ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट बताता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हुई है तो उसके क्या रिस्क होते हैं, यह इसको बताता है, जबकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को बताता है किसी भी कंट्री के, और किसी भी कंट्री के स्वास्थ्य सुविधाओं को बताता है, ऑब्स्टेट्रिक रिस्क को बताता है, इसलिए यह ज़्यादा उपयुक्त होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की तुलना में। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और रेशियो के बीच डिनोमिनेटर में बाद में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसका निमोनिक है लीवर फंक्शन टेस्ट के ऊपर लीवर AST ALT रेशियो। इसमें रेशियो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, और लीवर से याद रखेंगे लाइव बर्थ, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में लाइव बर्थ डिनोमिनेटर होता है। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट में लेट फीटल डेथ, जिसे स्टिल बर्थ भी कहते हैं, 28 वीक ऑफ गेस्टेशन प्लस डेथ विदिन फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ इंटू 1000 अपॉन लाइव बर्थ इन ए ईयर। डिनोमिनेटर है लाइव बर्थ इन ए ईयर। अब बात करते हैं स्टिल बर्थ रेट की। स्टिल बर्थ में न्यूमरेटर है स्टिल बर्थ और डिनोमिनेटर है ऑल बर्थ इंक्लूडिंग टोटल लाइव बर्थ प्लस स्टिल बर्थ इंटू 1000। स्टिल बर्थ में क्या क्या हो सकते हैं, तो आफ्टर 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, आफ्टर 1000 ग्राम ऑफ बेबी वेट या फीटल वेट, आफ्टर 35 सेंटीमीटर क्राउन रम्प लेंथ। निमोनिक है स्टिल अपॉन स्टिल बर्थ अपॉन ऑल बर्थ। अब लास्ट टॉपिक है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट अर्ली न्यूनेटल डेथ और लेट न्यूनेटल डेथ दोनों को शामिल करने पे मिलता है। अगर किसी बच्चे की मृत्यु बर्थ से लेकर 28 दिन के बीच होती है तो यह न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। इसमें डिनोमिनेटर टोटल लाइव बर्थ इन द सेम ईयर होता है और मल्टीप्लिकेशन 1000 से होता है। स्टिल बर्थ की बात करें तो 20 वीक ऑफ गेस्टेशन से बर्थ तक को स्टिल बर्थ कहते हैं, और पेरीनेटल डेथ 28 वीक ऑफ गेस्टेशन से 7 डेज तक को मिलाकर पेरीनेटल डेथ होता है। इसी तरह पोस्ट न्यूनेटल डेथ 28 दिन से 1 ईयर तक को मिलाकर होता है पोस्ट न्यूनेटल डेथ। और अगर ओवरऑल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो बर्थ से लेकर 1 ईयर तक अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो यह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। थैंक यू।